नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बिहार झारखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,786 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा कोरोना के जो केसेस हैं वो राजधानी पटना में मिले। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 1,483 नए केस सामने आए। सूबे में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 23,724 है। उधर झारखंड की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 3,198 नए केस सामने आए। अकेले राजधानी रांची में कोरोना के 1,273 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,792 हो गई है। सूबे में कोरोना के अब तक 1,292 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें, बिहार के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और दिन ब दिन बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव केस हैं वो पटना में सामने आए। पटना में पिछले 24 घंटे में 1,483 नए केस सामने आए हैं। और पूरे यदि बिहार की बात करें तो बिहार में 24 घंटे में 4,786 नए केस सामने आए हैं। उधर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में 24 घंटे में 3,198 नए केस सामने आए हैं। और राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में 1,273 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना का कहर देखा जा रहा है। लगातार जो केसेस है वो बढ़े हुए रूप में सामने आ रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और रोज मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 4,786 एक्टिव केस सामने आए हैं, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके पहले जनवरी फरवरी की बात करें तो काफी केसेस कम आ रहे थे, लेकिन अब एक दिन में आंकड़ा जो है 4,786 के पास पहुंच गया। और जो राजधानी पटना है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा जो है मामले सामने आ रहे हैं। यदि राजधानी पटना की बात करें तो 24 घंटे में 1,483 नए केस सामने आए हैं। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से मदन और पटना से रितेश लाइव जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, प्रीतम लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। राजधानी पटना की बात करें, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार जो है मामले सामने आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है जो पूरे बिहार के जो हालात है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल पलक, इस बात की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी कि जब कोरोना अपने चरम पे होगा तो हालात बिगड़ेंगे और वो एक प्रकार से जो कोरोना है वो काबू से बाहर होगा। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि केवल बुधवार को पूरे बिहार भर में 4,786 कोरोना के नए मरीज हैं, जिसमें से 1,400 यानी करीबन 25% जो मरीज है वो केवल राजधानी पटना से है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 14 जो निजी अस्पताल है वहाँ के जो बेड है उसको आरक्षित किया है कि यहाँ पे जो कोरोना के मरीज है उनका इलाज होगा, उनका उपचार होगा। दरअसल जिस प्रकार से लगातार लोग बाहर से महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, और चूंकि ये वो राज्य है जहाँ पे लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो उस वजह से भी बिहार में संक्रमण बढ़ा है। उस वजह से भी लोगों में जो कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग है, उसने अपने स्तर से तैयारियां की है। लगातार वो दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, वेंटिलेटर की कमी नहीं होने दी जाएगी। पटना में जो पटना एम्स है, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, जहाँ पे मरीजों की इलाज हो रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है कि वहाँ से लगातार लोगों की मौत हो रही है और लोग जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि जो पटना एम्स जो है वो एक बढ़िया अस्पताल है, पीएमसीएच में लोगों का इलाज होता है। लिहाजा अब जो मरीज है उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो ऑक्सीजन, पहले तो ये प्रायोरिटी होती थी कि पहले बेड मिल जाए, अब बेड के साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है, क्योंकि जो कोरोना का जो मामला होता है उसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा
ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा कि जब और ज्यादा मामले बढ़ेंगे तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी। जो ऑक्सीजन अस्पताल तक पहुंचाना होगा, जो बेड टू बेड जो ऑक्सीजन पहुंचानी होगी, उसकी व्यवस्था कैसी होगी, उसके इंतजाम कैसे होंगे, ये सरकार को देखना होगा। दूसरी तरफ जो लगातार जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, वो जारी है। जो लगातार जहां जहां वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पे लोगों की संख्या काफी बढ़ी है। खासकर 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, ये पिछले 2 हफ्ते में लगातार संख्या बढ़ी है। सरकार ने वैक्सीनेशन को तेज किया है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ जो उपचार है वो बेहद जरूरी है और सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ानी होगी। जी प्रीतम, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से मदन भी बने हुए हैं। मदन, झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 नए स्ट्रेन सामने आए हैं, यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन। तो अब जो स्थिति जो है भयावह हो चुकी है, तो इसको निपटने को लेकर सरकार अब कितनी तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी तरह से अपनी तैयारी को और मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस तरह से कल झारखंड में 2 अगर हम कहें तो यूके स्ट्रेन और डबल स्ट्रेन जो सामने आया है, उसके बाद तैयारी और पुख्ता करने में जुट चुकी है। सूबे के मुखिया यानी हेमंत सोरेन आज खुद लौट रहे हैं रांची। ऐसे में मधुपुर चुनाव प्रचार से वो शामिल होकर के आज रांची लौटेंगे और फिर एक अहम बैठक होने की भी संभावना जताई जा रही है, ताकि जो झारखंड में संक्रमण का चेन जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसे किस तरह से तोड़ा जाए। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, सख्ती बढ़ाई जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। साथ ही जो मुख्य सचिव हैं यहाँ के सुखदेव सिंह, वो आज सभी जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करेंगे, जो तमाम तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। साथ ही जो और भी नियंत्रण के उपाय हैं उसको लेकर के गाइडलाइंस भी देंगे तमाम उपायुक्तों को, किस तरह से इस संक्रमण को चेन को तोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम बात करें आंकड़ों की तो प्रतिदिन लगभग 300 के करीब जो है संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब तो 3000 से पार कर चुका, यानी 3200 के करीब जो है पूरे राज्य से संक्रमित सामने आ रहे हैं। राजधानी रांची से करीब 1300 के करीब जो है संक्रमित सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। अस्पतालों में बेड लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको 24 घंटा खुला रखने का आदेश दे दिया गया है, ताकि जो कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इस पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। वेंटिलेटर्स बढ़ाने की जो है कवायद तेज कर दी गई है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सरकार जरूर ले रही है। टीकाकरण की जो अभियान है उसे तेज कर दिया गया है, विशेष अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं। कई IAS अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग में जो है अलग से योगदान देने के लिए चयनित किया गया है। तो ये प्रक्रियाएं जरूर चल रही है सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जो संक्रमण का जो रफ्तार है जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोग अपने घरों में नहीं रहेंगे, लोग बेवजह अगर सड़कों पर घूमते नजर आएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस चेन को तोड़ पाना बेहद ही मुश्किल होगा। खास करके जो दूसरे राज्यों से बस या ट्रेन या फिर अन्य साधनों से जो लोग झारखंड आ रहे हैं, जी मदन जी बिल्कुल। तो बिहार और झारखंड दोनों में जो है कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और जरूरत है लोगों को भी जागरूक होने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रीतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।